हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हर न्यूज़ में ये छप रही है जेटेट के बारे में, आने वाली जेटेट के बारे में, उसकी नियुक्ति जल्द होने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के बारे में हर न्यूज़ में छप रही है। यानी कि ये मामला अभी गर्म है और इसके हाई कोर्ट के द्वारा भी कुछ ना कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं झारखंड जेएसएससी को या शिक्षा विभाग में। तो देखते हैं कि आज की ये जागरण की न्यूज़, जिसने आज जेटेट की न्यूज़ को कवर किया है और उसमें कुछ सूचनाएं दी गई है कि आखिर हाई कोर्ट में जो हमारे न्यायाधीश है उन्होंने क्या जेएसएससी को निर्देश दिया। ठीक है, तो कल भी मैंने एक न्यूज़ दिया था आप लोग को। तो आज ये 26/9/2025 की न्यूज़ है और देखते हैं कि इसमें क्या दी गई है ये न्यूज़ में। तो जेटेट परीक्षा होने तक शिक्षकों की नई नियुक्ति नहीं करे सरकार, ये निर्देश दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि जब तक से जेटेट नहीं होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने ये याचिका दर्ज की थी कि पिछले बार जो पिछले कई सालों से जेटेट नहीं हुई है, फिर भी जो सहायक आचार्य की वैकेंसी है 26,001 सीट में उसकी वैकेंसी पूरी कर ली गई है। तो इसके लिए याचिका दायर की गई थी कि आखिर हम लोगों को मौका क्यों नहीं मिला, इतने दिनों तक जेटेट नहीं होने पर क्या हमारी गलती है। तो इसी के निर्णय पर अब नेक्स्ट बार अब जो 26,001 सीट पर जो वैकेंसी थी और वो तो नियुक्ति हो गई है, बट कुछ सीट अभी भी खाली हैं और तो उसमें नियुक्ति के लिए ये हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, सख्त निर्देश दिया है कि वो अब अपनी जब तक से जेटेट करवाएंगे नहीं तब तक कोई शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं चालू होगी। तो इसके लिए निर्देश दिया गया है। देखो, अदालत ने इसे गंभीर, देखो यहाँ से, अदालत ने इसे गंभीर मामला बताते हुए राज्य सरकार को 31 मार्च 2026 तक टेट परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। क्योंकि 31 मार्च 2026 का निर्देश इसलिए दिया गया है क्योंकि जो जनवरी फरवरी है ना होती है, वो जो मैट्रिक और इंटर लेवल की एग्ज़ाम होती है, यानी कि 11-12 की 10-11-12 की एग्ज़ाम होती है। तो इसीलिए वो जैक वैसे ही पूरी तरह से बिजी शेड्यूल में रहता है और उसकी तैयारी चलते रहती है, अभी चल रही होगी। और इसीलिए उसकी तैयारी के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद ये जैक जेटेट की ओर अपनी तैयारी करेगी, है ना। इसीलिए उसे समय दिया गया है 31 मार्च 2026, यानी कि अभी ये टाइम दिया गया है। अब देखो ये टाइम आगे बढ़ती है कि जल्दी तो नहीं होगी, ये टाइम और आगे ही बढ़ सकती है। तो फिलहाल अभी जो नियमावली है, जो जेटेट को रद्द कर दिया गया था, तो उसके सिलेबस को फिलहाल सरकार को ये करनी चाहिए, या जो शिक्षा विभाग को ये करनी चाहिए कि सिलेबस को सामने लाए, सिलेबस को, संशोधित सिलेबस को, नियमावली को सामने लाए, ताकि स्टूडेंट उसी रूप में तैयारी कर सके। बट हमें तो तैयारी करनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो सीटेट है उसी के पैरेलल में ही आएगी, उसी की तरह आएगी, बट इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है। इसीलिए शायद अब देखो, अब नए सिरे से एग्ज़ाम होगी, इतने दिनों के बाद, काफ़ी टाइम टेकिंग के होने के बाद अब एग्ज़ाम होगी। तो अब डिफ़िकल्टी लेवल कैसी होगी, ये तो सभी के लिए न्यू होगी, है ना, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है और काफ़ी इसमें चेंजिंग भी हो सकती है। ठीक है, या तो सीटेट की पूरी कॉपी कर सकता है, तो ये बहुत कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसीलिए अपनी तैयारी को पूरा मजबूत रखें, सीटेट के पैरेलल अपनी तैयारी रखें। जिस तरह सीटेट में जो पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं उसे सॉल्व करें, उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो पूरे मतलब समझ बेस पर आते हैं, है ना। यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, उसमें समझ होती है। ठीक है, कि कैसे हम क्लासरूम के अंदर जब एंट्री करेंगे तो मतलब जो अब बच्चे हैं उसे कैसे, बच्चों को कैसे समझेंगे, है ना, उनकी भावनाओं को कैसे समझेंगे, इस तरह के समझ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस तरह की समझ विकसित करनी होगी और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करनी होगी। तो आगे हम लोग इस न्यूज़ को पढ़ते हैं कि
हाँ, यहाँ तक स्कूली साक्षरता, देखो सुनवाई में हाजिर होने की निर्देश दिया था। कल भी मैंने बताया था, और सुनवाई के दौरान जिन्होंने भी कल की न्यूज़ नहीं सुनी है वो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाएं और चैनल को विजिट करें। वहाँ पर मैंने कल भी जेटेट से संबंधित आप लोगों को जानकारी दी थी। और देखो सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि इसका आयोजन जैक की ओर से किया जाएगा और फरवरी में 10वीं और 12वीं की परीक्षा ली जाती है, जिसकी अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में 6 माह का समय दिया। सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि जेटेट को लेकर संशोधित नियमावली बनाई जा रही है। अभी लोगों से सुझाव मांगा गया है और तब तक नई नियमावली भी लागू कर दी जाएगी। तो इस तरह शिक्षा विभाग के द्वारा अपना पक्ष रखा गया था, है ना, क्योंकि उन्हें सशरीर उन्हें हाजिर होने के लिए बोला गया था। राज्य में वर्ष 2016 से टेट का आयोजन नहीं करने और टेट पास करने वालों की वैधता आजीवन करने के खिलाफ हाई कोर्ट में हरिकेश महतो एवं अन्य 400 लोगों ने याचिका दाखिल की थी। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि सभी प्रार्थी सीटेट उत्तीर्ण हैं। जो प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सभी प्रार्थी सीटेट उत्तीर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब वह शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जो सीटेट वर्सेस जेटेट का जो मामला था उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने तो एग्ज़ाम लिखा भी था फर्स्ट में, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था जब रिजल्ट आने का समय आया था, क्योंकि जो हाई कोर्ट तो दे दी थी कि आप लोग एग्ज़ाम लिख सकते हो ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसे हटा दिया गया था सीटेट को। तो वही मामला इस समय यहाँ कहा गया है कि उन्हें हटा दिया गया था। और हाल ही में राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन किया और शिक्षक नियुक्ति में जेटेट को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, ये अनिवार्य हो गई है जेटेट। और नियमावली में कहा गया है कि वर्ष 2016 में जिन लोगों ने टेट पास किया उनकी जो उनका सर्टिफिकेट है वो आजीवन वैधता रहेगी उनके सर्टिफिकेट में। तो वो फिर से एग्ज़ाम अगर चाहे तो फिर से एग्ज़ाम लिख सकते हैं अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, बट अवश्य अब उनकी जो सर्टिफिकेट है उनकी आजीवन उनकी वैधता रहेगी। इसमें आप कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप एग्ज़ाम जो जेटेट काफ़ी संख्या में काफ़ी मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस समय के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट बीएड डीएलएड कर चुके होंगे और मेड कर चुके होंगे, बट अभी तक एग्ज़ाम नहीं, तो काफ़ी भीड़ हो सकती है इस जेटेट में। तो कंपटीशन भी काफ़ी टफ हो सकता है। तो प्लीज़ तैयारी करें, भरपूर तैयारी करें, अपने समझ विकसित करें चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, है ना। तो इस तरह की न्यूज़ और आप लोगों को जेटेट के संबंधित कोई भी टीचर्स एग्जाम्स से संबंधित, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या झारखंड की हो, इसी तरह की न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ मैं यहाँ झारखंड टेस्ट करवा रही हूँ, है ना, ऑब्जेक्टिव। तो क्योंकि झारखंड की जो ऑब्जेक्टिव, झारखंड का अपना ही महत्व है उसके क्वेश्चन का, है ना, उसकी तो मैं वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सीरीज करा रही हूँ, तो आप इसे विजिट करो। और अभी EMRS की भी एग्ज़ाम के जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं तो उसे भी फिल कर लो। ठीक है, तो इतना ही कहना था मुझे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।